हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज संडे है। एवरी संडे मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ वीकली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो आज भी हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रेंड मेरे साथ चलिए रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। तो आइए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। यहाँ पे आपको मैं सभी पीडीएफ तो प्रोवाइड करती ही करती हूँ। आपको यहाँ पे मैं क्विज भी करवाती हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप अपने जो हम लोग डेली आपको करंट अफेयर्स कराते हैं या कोई भी हम टॉपिक कराते हैं उसके क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। तो आज फ्रेंड्स हम लोग जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएगा कि आज का आपका टोटल क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी से। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद द पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। तो पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये प्राइज़ दिया गया है किसे? नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जी जो है इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जिनको ये अवार्ड रिसीव हुआ है, और ये अवार्ड उन्हें मिला है टेक इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। थोड़ा सा मैं स्पीड में चलने वाली हूँ क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। देखो, ज़्यादा डीप तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, वो आप लोग डेली करंट अफेयर्स में फॉलो किया करिए। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो आई थी उसमें भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत की रैंक आई है इस बार 84th। और इस रिपोर्ट में नंबर 1 पे है हांगकांग कंट्री। इसे रिलीज़ किसने किया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है? तो ये भी याद रखेंगे, विनर टीम कौन सी रही है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने हराया किसे है इस बार? साउथ अफ्रीका की टीम को। इस बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन हुआ था, जो यूएई में हुआ। मोस्ट रन्स बनाए लॉरा वोलवार्ड, मोस्ट विकेट्स लिए एमिलिया केर, और एमिलिया केर को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच को भी डिक्लेयर किया गया है। टोटल 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस हुए थे 23। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स रोकथाम प्रणाली है, ये किसने लॉन्च की है? तो इस सिस्टम को लॉन्च किया है फ्रेंड्स ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। अब ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा? तो जितने भी आपके पास देखिए इंटरनेशनल जो स्पैम कॉल्स आती हैं, जिसमें इंडियन नंबर्स की आईडी डिस्प्ले होती है, तो उनको ये डिटेक्ट कर सकता है, उन स्पैम कॉल्स को, और उन्हें ब्लॉक भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द चाणक्य डिफेंस डायलॉग, जिसे इनॉग्रेट किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो इस बार चाणक्य रक्षा वार्ता का हुआ था कौन सा एडिशन? 2nd एडिशन। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया ये भी याद रखेंगे, राजनाथ सिंह जी ने। कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन। किस राज्य सरकार ने सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को फ्रेंड्स केरल गवर्नमेंट ने जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन देखिए क्यों लॉन्च की गई है, अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए, अगर कोई भी मेंबर, कोई भी पब्लिक में कोई रूल फॉलो नहीं करता, जो भी ट्रैफिक रूल होते हैं उनका उल्लंघन करता है, तो कोई भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी व्हीकल की फ़ोटो या जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है। फिर उस वीडियो और फोटोग्राफ की जो है इंक्वायरी होगी, उसके बाद वो जब सही साबित हो जाएगा तो व्हीकल के ऑनर के पास ई चालान जो है पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगी सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिमाचल प्रदेश 24/7 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो 24/7 साइबर अपराध रिपोर्टिंग स्टेशन स्टार्ट किया है, उसका नाम क्या रखा है? तो इस स्टेशन को नाम दिया है CY स्टेशन। अब इस स्टेशन को शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो फ्रॉड्स हो जाते हैं आजकल, स्पेशली जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, वित्तीय धोखाधड़ी है, उससे निपटने के लिए स्टेट की जो कैपेसिटी है उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य है।
हिमाचल प्रदेश के कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला क्वेश्चन है आरटीआई म्यूजियम फाउंडेशन स्टोन हैज़ बीन लेड इन विच सिटी। तो जो आरटीआई संग्रहालय है इसकी अभी आधारशिला रखी गई है राजस्थान में, कहाँ पे, व्यावर में। व्यावर जो जगह है ये आरटीआई मूवमेंट का इसको बर्थ प्लेस कहा जाता है और यहीं पे इस म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस याहया अफरीदी। पाकिस्तान देश की कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सी कंपनी है जिसने अपना नया लोगो जो है उसे लॉन्च किया है। तो अभी बीएसएनएल कंपनी ने अपने नए लोगो जो है उसे लॉन्च किया है। ये इनका जो है इस बार नया लोगो आया है बीएसएनएल का, भारत संचार निगम लिमिटेड। फॉर्मेशन हुई थी 15 सितंबर 2000 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाम कौर वॉज अपॉइंटेड। तो ये है फ्रेंड्स पाम कौर, और ये हांगकांग एंड जो शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है उसकी पहली फीमेल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुई है। यहाँ पूछा गया है कि जो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है इस बैंक की टैगलाइन क्या है। तो इसके टैगलाइन है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। इस बैंक की जो है स्थापना हुई थी देखिए हांगकांग में 1865 में। इसने इंडिया में अपना ऑपरेशन शुरू किया था 1959 में एक लोकल बैंक को खरीद के, जिसका नाम है मर्सेंटाइल बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका है लंदन यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान जो संस्थान है इसके नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। आंसर इज डॉक्टर हिमांशु पाठक। इसकी देखिए स्थापना हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, बीओबी कार्ड, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ही एक सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी है। इन्होंने अभी किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बीओबी कार्ड लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रियंका पाटिल। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024। तो अभी रिसेंट ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी को ये अवार्ड मिला है रेशियल इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के प्रति जो उनके कमिटमेंट रही, जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। और ये ऑनर प्रेजेंट किया है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट हुई है फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीती है। तो इस बार ये रेस जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने होस्ट की है एक्सरसाइज काकाडू। तो एक्सरसाइज का नाम है काकाडू और इस अभ्यास की देखिए मेजबानी करी है किस कंट्री ने, ऑस्ट्रेलिया ने। इस एक्सरसाइज में क्वाड कंट्रीज़ ने भाग लिया। क्वाड कंट्रीज़ जो है उसमें 4 कंट्रीज़ आती है इस ग्रुप में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। क्वाड ग्रुप किसने एक और एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, ये भी याद रख लीजिएगा, जो कि है एक्सरसाइज मालाबार, और ये कंडक्ट हुई थी कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स समिट 2024 को जिसने होस्ट किया। तो इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है किसने, रूस कंट्री ने। तो इस बार जो ब्रिक्स समिट है ये हुआ था काजन रशिया में, जिसमें ब्रिक्स कंट्री ने भाग लिया था। और जो ब्रिक्स में नए मेंबर्स ऐड हुए हैं देखिए, जो कि हैं इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया, इन्होंने भी जो है इस समिट में देखिए पार्टिसिपेट किया था। इस बार इस समिट की थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल्स फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि हैं जेपी नड्डा, इन्होंने इनॉग्रेट किया है किस एडिशन को ऑफ द मेडिसिन अपडेट बीजेएम एफकॉन 2024।
जेपी नड्डा जो है उन्होंने मेडिसिन अपडेट बीजेएम एफकॉन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका जो है अभी रिसेंट हुआ है, देखिए सेकेंड एडिशन, जिसे इनॉग्रेट किया है किसने? जेपी नड्डा जी ने। इसे ऑर्गेनाइज किया था बिहार एंड झारखंड मेडिकल फोरम ने, और इसमें इसका जो पहला एडिशन था देखिए वो 2023 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? तो जो असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने। तो इस ये जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, इसके तहत देखिए जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए जो भी सरकार स्कीम्स शुरू करती है देखिए उनके वेलफेयर के लिए, तो जो भी बेनिफिशरीज होंगे ना, एक तरीके से एक ही मंच पे सारी तरीके से उनको जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी फर्स्ट कोल गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड एट द नेशनल साइंस सेंटर? तो पहली जो कोयला गैलरी है इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। अब ये जो कोल गैलरी है इसको देखिए अनवील किया यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, और जो कोल और माइंस के स्टेट मिनिस्टर हैं सतीश चंद्र दुबे, इन्होंने मिलकर इसको जो है अनवील किया है। इस कोल गैलरी से क्या फ़ायदा होगा देखिए, तो इसमें बताई जाएगी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कोल, कोयले की खोज, उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करती हैं, उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है, जो भी टेक्निक्स यूज़ करी जाती है कोयला निकालने के लिए, वो सारी जानकारी प्रदान की जाएगी इस गैलरी में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट जो कि एस्टेब्लिश करेगी स्पेशल कोर्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़? कौन सी सरकार है जो विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो ऐसा करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली के जो अभी न्यूली चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी है। नेक्स्ट देखिए, देवराज रॉय जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, हु वॉज ही? देवराज रॉय कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये एक्टर थे, अभिनेता। रिसेंट अभी विक्रम देव दत्त जो है किस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं? विक्रम देव दत्त कोल मिनिस्ट्री, तो सिंपल सा भी याद रखेंगे ये कोल मिनिस्ट्री के जो है सेक्रेटरी बने हैं, यानी सचिव अपॉइंट हुए हैं। Who etched her name in the history books by becoming the first Indian woman to score her 50th international goal? तो 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली देखिए भारतीय महिला बनकर किसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है? तो इनका नाम क्या है? बाला देवी। बाला देवी ने जो ये अपना 50वां इंटरनेशनल गोल किया है ना, ये किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। नेपाल में जो 2024 SAFF वुमेंस चैम्पियनशिप थी उसी दौरान इन्होंने अपना 50वां इंटरनेशनल गोल किया। बाला देवी को ऑल्सो गोल मशीन भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ 7 हेल्ड? G7 कंट्रीज़ के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक देखिए ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो फर्स्ट मीटिंग जो थी ना वो हुई थी फ्रेंड्स कहाँ पे? इटली में। और इस मीटिंग को होस्ट किया था इटली के डिफेंस मिनिस्टर गुइडो कॉर्सेटो ने। G7 कंट्रीज़ में देखिए 7 कंट्रीज़ आती हैं जो कि है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। और इस ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी 25 मार्च 1973 को। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है इंडिया के यूपीआई को इंट्रोड्यूस करना? तो भारत के यूपीआई को शुरू करने का निर्णय लिया है मालदीव गवर्नमेंट ने। सो मालदीव के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने ये डिसीज़न लिया है। इस स्टेप से मालदीव की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितने भी देखिए इंडियन टूरिस्ट वहाँ जाते हैं घूमने के लिए तो वो इंडियन रुपीज़ यानी अपने यूपीआई जो इनेबल्ड एप्लीकेशन है उनके थ्रू जो है अपने इंडियन रुपीज़ में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मालदीव कंट्री जो है कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। अगला देखिए, इंडियन आर्मी ने किस स्टेट में स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज की?
तो स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किसने किया? भारतीय सेना ने, ये आप भी याद रखना है। और किस स्टेट में किया है? तो इन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में। वेन्यू कहाँ पे था देखिए, तो उत्तर प्रदेश में झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस स्टेट ने अभी शिक्षा को पायलट जो कि एक डिजिटल टूल है जो एआई से ही पावर्ड है, इस टूल को किसने लॉन्च किया है? शिक्षा को पायलट जो डिजिटल टूल है इसे कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। इस टूल का मेन उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, और ये टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ही एकेडमिकली रूप से अपना परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करने में भी उनको मदद मिल सके। तो इसी पर्पज़ से लॉन्च किया है शिक्षा को पायलट को। नेक्स्ट है, किस बैंक ने लॉन्च किया है महिला सक्षम स्कीम? तो महिला सक्षम जो योजना है इसे लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ये योजना शुरू की गई है महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज? महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? आंसर, कविता सहाय। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अ स्पेशल रिकग्नाइजेशन फॉर हिज ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप एट द 9th कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड? ये सेरेमनी हुई थी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो स्पेशल यानी विशेष सम्मान इसमें दिया गया है किसे? मोहन जी। जो कॉन्शियस कंपनी अवार्ड है ना, ये किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये उन्हें दिए जाते हैं जो कि नैतिक व्यवहार, एथिकल बिहेवियर और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस हैं, टिकाऊ प्रथा हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का एडिशन इस बार कौन सा हुआ है? तो ये भी याद रखना है, जो सिम्बेक्स अभ्यास है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है। कहाँ शुरू हुआ था? विशाखापट्टनम में। तो इस बार हुआ है इसका 31st एडिशन। ये जो एक्सरसाइज है 2 फेज़ में होगी। एक फ़ेज़ तो हो गया है जो कि है इसका हार्बर फेज़ जो कि विशाखापट्टनम में हुआ। सेकंड इसका होगा सी फेज़, और ये होगा कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। सिम्बेक एक्सरसाइज की जो शुरुआत हुई थी इसका नाम था एक्सरसाइज लायन किंग, और शुरू हुई थी एक्सरसाइज कब? 1994 में। अगला क्वेश्चन देखिए, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन, शॉर्ट में इसका नाम है लीसा। लीसा जो मिशन है ये नासा और किस स्पेस एजेंसी का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है? तो लीसा मिशन जो है ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सहयोगी परियोजना है। ये माना जा रहा है कि मिड 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। क्या करेगा ये? तो इसमें देखिए 3 स्पेस क्राफ्ट को एक ट्रायंगल पोजीशन में तो है प्लेस किया जाएगा, और उसकी मदद से ग्रेविटेशनल वेव जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं उनका पता लगाया जाएगा, जो हमसे लगभग 1.6 मिलियन दूर पर है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल सेलिब्रेट विच एडिशन ऑफ द आयुर्वेदा डे एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन न्यू दिल्ली? तो आयुर्वेदा डे देखिए 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बार पूछा गया है कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया जाएगा आयुर्वेदा डे का? तो इस बार सेलिब्रेशन होगा 9th आयुर्वेदा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द कंट्री ऑफ फोकस एट द 55th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो 55th एडिशन है उसमें देखिए किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? तो फोकस देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को नामित किया गया है। इसकी अनाउंसमेंट करी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। जो फ्रेंड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये होगा कहाँ पे? तो इसका ये भी याद रखिएगा, गोवा में इसका आयोजन होगा 20 से लेकर 28 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है पीएम यशस्वी स्कीम? तो पीएम यशस्वी योजना को देखिए फ्रेंड्स लागू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। पीएम यशस्वी स्कीम जो है इसका फुल नेम है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ द लाइव स्टॉक सेंसस वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह? राजीव रंजन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं इन्होंने पशुधन जनगणना के किस संस्करण का शुभारंभ किया? तो इसका हुआ था अभी 21st एडिशन, जिसे लॉन्च किया है किसने?
ये भी पूछ सकते हैं किसने लॉन्च किया है, श्री राजीव रंजन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू टेस्टिंग मिसाइल रेंज इन विच स्टेट। तो सरकार ने किस राज्य में एक नई परीक्षण मिसाइल रेंज को मंजूरी दी। तो ये खोली जाएगी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश स्टेट में। जो ये नई टेस्टिंग मिसाइल रेंज है ना, इसको जो है बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको मजबूत करना, स्पेशली जो हम मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करते हैं ना, उसमें हमारी जो क्षमता है उसको और भी मजबूत करना। नेक्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी देखिए एक प्रस्ताव रखा है जिसमें जो मैथ और साइंस में क्लास 10th की देखिए मैथ और साइंस में जो पासिंग मार्क्स थे ना, उनको 35 से कम करके कितना करा है, 20। तो इस प्रस्ताव को किसने दिया है, तो ये प्रस्ताव दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा, जैसे कोई भी स्टूडेंट है जो आगे ह्यूमैनिटी पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स को जिसके मतलब उनको इसमें रुचि है ना, तो उनको एक यहाँ से ऑल्टरनेटिव पाथवे मिल जाएगा। इसके तहत देखिए अगर कोई 20 स्कोर करता है 100 में से, तो वो सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, मतलब फेल नहीं, एक तरीके से वो वहाँ पे रुकेगा नहीं। कई बार होता है ना कि हम ऐसे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आगे ही नहीं बढ़ पाते। फेल नहीं होगा बट फर्दर आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके 35 से कम उस सब्जेक्ट में नंबर आए तो वो उस सब्जेक्ट में आप आगे स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट आप पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। अगला देखिए, गवर्नमेंट ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा अपॉइंट हुई है कहाँ पे, स्वीडन कंट्री में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फीफा फुटबॉल रैंकिंग, तो अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है उसकी रैंक क्या है। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम की इस बार रैंक आई है 125। टॉप पोजीशन वाली कंट्री भी याद रखिएगा जो कि है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है कब, 24 अक्टूबर को। ये 24 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में, और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में। अगला है, रिसेंटली लुओंग कुओंग किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो लुओंग कुओंग अपॉइंट हुए हैं वियतनाम कंट्री के नए राष्ट्रपति। वियतनाम कंट्री जो है यहाँ की कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग, प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द इंडो ओमान बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जो कि है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर का देखिए ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है ये भी याद रखिएगा, इंडिया और ओमान के बीच। और इसमें जो इंडियन नेवल शिप ने भाग लिया है उसका नाम है INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया है देखिए। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो कोस्ट ऑफ गोवा, गोवा के तट पर जो है ये अभ्यास हुआ। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्री टू एक्सटेंड श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट फॉर फर्दर हाउ मेनी ईयर्स। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो इसे 5 साल के लिए और जो है फ्रेंड्स एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री को भी WHO ने मलेरिया फ्री देखिए अब डिक्लेयर किया है। तो अभी रिसेंट जो है इजिप्ट कंट्री को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। और इजिप्ट कंट्री की बात करेंगे तो ये सेकेंड कंट्री बनी है वर्ल्ड में इस साल। इससे पहले काबो वर्डो को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था मलेरिया फ्री। इजिप्ट कंट्री की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट नमो भारत दिवस हेल्ड। पहला देखिए नमो भारत दिवस कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट देखिए, न्यू वाइस ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला जनरेटिव AI पावर्ड डेप्ट कलेक्शन टूल। इस टूल को किस AI स्टार्टअप के साथ मिलकर डेवलप किया गया, तो उस स्टार्टअप का नाम है सर्वम AI, जिसके साथ मिलकर इस टूल को डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्विफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया। स्विफ्ट प्रोजेक्ट जो है इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट।
इस प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया? तो असम सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे का मेन उद्देश्य है जो 129 बील्स हैं उनको रिविटलाइज यानी पुनर्जीवित करना और जो भी इंडिजीनियस फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट डे के 18 प्रवासी भारतीय दिवस ये सेलिब्रेट किया जाएगा 8 to 10 जनवरी 2025 को। तो कौन सी स्टेट इसे होस्ट करेगी? तो इस बार जो 18 प्रवासी भारतीय दिवस है ये होगा उड़ीसा स्टेट में। प्रवासी भारतीय दिवस वैसे मनाया कब जाता है ये भी याद रखिएगा 9 जनवरी को। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द पेंशन रेगुलेटर एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। तो जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट है उसके बोर्ड की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? आंसर इज चित्रा जयसिम्हा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2024 की थीम क्या है? तो इस बार विश्व सांख्यिकी दिवस की देखिए थीम रही एम्पावरिंग डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट कब किया गया ये भी याद रखिएगा 20 अक्टूबर को। पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। अगला क्वेश्चन देखिए विच एडिशन ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग वॉज हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो SCO की बैठक जो हुई अभी इस्लामाबाद पाकिस्तान में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स की, इस बार इसका एडिशन हुआ 23rd। वेन्यू भी याद रखिएगा कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डॉक्टर S जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इन्होंने इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया। SCO जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। अगला क्वेश्चन है टू विच कंट्रीज इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल सप्लाईज। भारत जो है किस देश को चिकित्सा आपूर्ति के रूप में मानवीय सहायता भेज रहा है? आंसर है लेबनान कंट्री को। लेबनान कंट्री की कैपिटल है बेरूत, करेंसी है लेबनीज पाउंड। क्वेश्चन है अगला अंटिल व्हेन द गवर्नमेंट एक्सटेंड समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। सरकार ने देखिए वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2026 तक। इन विच स्टेट एंड यूटी वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड। देखिए इस बार सागर कवच जो है ना इसका दूसरा एडिशन हुआ था जिसका आयोजन किया गया था गुजरात और दमन एंड दीव में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दी झारखंड मैया सम्मान योजना, इसे 1000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? तो झारखंड मैया सम्मान योजना के तहत जो वित्तीय सहायता दी जाती थी वो पहले थी 1000 पर मंथ, उसे बढ़ाकर कर दिया है अब 2500 यानी 2500 रुपये प्रति माह। और ये दिसंबर 2025 से 2024 से प्रोवाइड किए जाएंगे। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वुमेन्स आती हैं उनको हेल्प करना। अगला है इंडियाज़ 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, उसका नाम बताना है जिसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम में। तो ये भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और इसका नाम है S4 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ एरोस्पेस जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो गरुड़ एरोस्पेस में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं MS धोनी। अगला क्वेश्चन देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इसकी चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर इज विजया रहाटकर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फॉर्मेशन हुई थी 31 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ वॉन WR चेस मास्टर्स कप। तो WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो है आज के वीकली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे हो गए और आज हमने कवर करे हैं इस वीडियो में 62 क्वेश्चंस। तो अब आप मुझे बताइए कि 62 क्वेश्चंस पे से आज का आपका क्या स्कोर रहा है। तो ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।